आज की इस वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस करवा रहे हैं और वो भी करवा रहे हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के तीन भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो एक तो है पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस बनेगा और पास्ट परफेक्ट में भी पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पैसिव वॉइस बनेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, यानी कि टेंस का जो चौथा भाग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस में केवल तीन भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस। तो पास्ट टेंस के तीन भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं, ये साथ में। तो सबसे पहला भाग कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस एक वचन में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज लगाइएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाइएगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और उसके बाद में बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस नोट करना है। ठीक है ना। बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अब सब्जेक्टिव केस इधर तो जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव केस आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बाय मी। तो इसी तरह से वी का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है। ठीक है ना। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? बाय अस बनेगा। और यू का यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है ना। तो इसलिए बाय यू ही इसको लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब क्या करना है कि ही लिखना है। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बाय करके हिम लिखिएगा, बाय हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर होता है। बाय यानी हर होता है, वैसे बाय लगाना है पैसिव वॉइस के अनुसार। ठीक है ना। अब जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है तो सीधा मी नहीं लिखा जाएगा, उससे पहले बाय लिखना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है ना। मी लिखने से पहले बाय लिखना होगा, यानी मेरे द्वारा। बाय मी का मतलब हुआ मेरे द्वारा। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है तो सीधा अस नहीं चलेगा, अस से पहले हमें बाय लिखना पड़ेगा। बाय अस का अर्थ है हमारे द्वारा। तो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा ना। तो यू से पहले हमें क्या लिखना है? बाय लिखना है। बाय यू, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा। और जैसे ही सब्जेक्ट है, यहाँ ही सब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम बनेगा। और हिम से पहले क्या लिखना होगा? बाय लिखना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय लिखना पड़ेगा इसके पहले। तो जैसे आप बाय लिख रहे हैं तो बाय हिम हो जाएगा तो उसके द्वारा। ठीक है ना। इसी तरह से सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक है ना। हर से पहले बाय लिखना पड़ेगा, बाय हर, उसके द्वारा। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है इट है तो आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या रहेगा? बाय इट। इट का इट ही रह जाएगा लेकिन बाय लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। बाय इट हो जाएगा इसके द्वारा या उसके द्वारा। अब जैसे मान लीजिए अब दे रह गया। अब दे में क्या होता है? वे या उन्होंने। ठीक है ना। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, THEM। ठीक है ना। ये देम होता है तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन देम से पहले बाय लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। दे वैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। पैसिव वॉइस में बाय देम करके नहीं लिखते क्योंकि अनइम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जो कार्य है कार्य पर बल देते हैं, काम लिखते हैं, लेकिन इसका जो बाय देम है ना उनके द्वारा ये से नहीं लिखते हैं। बाय देम अगर लिख भी दिया जाए तो भी गलत वाक्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो वाक्य में बाय देम को हम छोड़ देते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान करके। ठीक है ना। तो अब ये देखना है आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में इससे पहले बाय लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस के पहले बाय लिखना पड़ेगा, बाय 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 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में इधर से देख लीजिए। अब मी का सब्जेक्ट अगर आपको लिखना है, मी का सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपको पैसिव वॉइस बनाना है और मी का सब्जेक्ट बनाना है तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। अस का सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। यू का सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। हर का सब्जेक्ट क्या हुआ? सी। इट का सब्जेक्ट क्या हुआ? इट। देम का सब्जेक्ट क्या हुआ? दे।
तो इधर से उधर वाले, उधर से इधर वाले, दोनों तरफ से ज्ञात होना जरूरी है। इधर का जैसे मान लीजिए इधर वालों का ऑब्जेक्ट ये होता है और इधर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं इनके सब्जेक्ट ये बनते हैं। ये ऐसा आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है ना, सटीक याद होना चाहिए। आगे शुरू करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब देखिए कुछ आगे कि एक वचन सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगाना होगा पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो वर्ब लगाना होगा। वर्ब थर्ड का प्रयोग हम प्रत्येक पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का कभी प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज का पहला, अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि दे इंसल्टेड यू, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, दे इंसल्टेड, दे इंसल्टेड यू, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, ठीक है ना, दे इंसल्टेड यू, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, ये हुआ पास्ट डेफिनेट में ही, ठीक है ना, टेंस का नाम है पास्ट डेफिनेट टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट डेफिनेट टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तब आप मान लीजिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे उन्होंने आपकी बेइज्जती करी, तो अब यू को क्या है, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है और सब्जेक्ट भी यू ही रहता है ना, ठीक है। अब देखना है यू क्या है, बहुवचन है। यू हमेशा एक व्यक्ति को भी कहा जा सकता है और कई लोगों को भी यू कहा जा सकता है, लेकिन अब देखने से तो एक का पता चलेगा और बहुतों का भी पता चलेगा, लेकिन बोलने के लिए जब भाषा में हम जाएंगे तो भाषा में सबसे पहले यू को हम बहुवचन मानकर ही चलेंगे, इसको एक वचन कभी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। यू वर इंसल्टेड, तो यू वर इंसल्टेड, आपकी बेइज्जती की गई थी, आपकी बेइज्जती की गई थी। अब किसके द्वारा, बाय देम लिखने की जरूरत इसकी आवश्यकता नहीं है, बाय देम नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। तो यू वर इंसल्टेड यानी काम बता दिया कि आपकी बेइज्जती हुई, आपकी बेइज्जती करी गई, किसके द्वारा, उन्होंने करी ना, तो बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें काम बता दिया कि आपकी बेइज्जती हुई या आपकी बेइज्जती करी गई, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो जैसे अब लिखना है यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट आंसर, यू डिड नॉट आंसर, आपने उत्तर नहीं दिया, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो एक्टिव वॉइस अगर आपका पॉजिटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव बनेगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है सहायक क्रिया से तो आपका पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस WH वाले शब्दों से प्रश्नवाचक है तो उसका पैसिव वॉइस भी उसी WH वाले शब्द से बन जाएगा, ठीक है ना। तो यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो ये वाला हो जाएगा सब्जेक्ट, माई क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट बन गया माई क्वेश्चंस, माई क्वेश्चंस। तो यहाँ क्या है कि आपका सब्जेक्ट माई नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो नाउन ये है, ये नाउन नहीं है, ठीक है ना, ये तो संबंधवाचक है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ठीक है ना। माई क्वेश्चंस, तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगानी है, इसके अनुसार नहीं लगेगी, इसके अनुसार लगेगी। तो ये क्वेश्चंस यानी प्रश्न, एक नहीं है कई है, ठीक है ना, बहुवचन नहीं। तो क्या लिखा जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या डलेगा, वर्ड लिखा जाएगा ना। अब ये वर्ड ये रहा, ये एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए। तो माई क्वेश्चंस वर्ड और नॉट का नॉट यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बन जाएगा। माई क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, माई क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था। बाय यू, आपके द्वारा। अब यहाँ बाय यू लिख दीजिए, बाय यू, ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव बन गया। माई क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड बाय यू, आपके द्वारा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था, ये बन गया। तो आगे मान लीजिए अगर हमें लिखना है प्रश्नवाचक, ठीक है ना, अगर हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड इंडिया एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, डिड इंडिया, तो ये क्या करेंगे इसमें, डिड इंडिया
डिड इंडिया एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स? तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक एक्टिव वॉइस है, ये प्रश्नवाचक है, तो आपका पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा। ये हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी अपने हेल्पिंग वर्ब से बने। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर, इसका ये है। तो ये तो टेंस का है, इसलिए डिड था, ठीक है ना, सहायक क्रिया। जो ये टेंस के अकॉर्डिंग वाक्य बना हुआ है, ये टेंस का वाक्य, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। तो अब देखना है कंप्यूटर्स, ये आपका बहुवचन में है, ठीक है। कंप्यूटर्स एक नहीं है, अनेक है इसमें। तो अब क्या करना है, इसकी साइकिल अब क्या बनेगी? कंप्यूटर्स की वर बन जाएगी। तो यहाँ वर लिखना होगा पहले, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव बनेगा। वर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वर कंप्यूटर्स एक्सपोर्टेड वर्ल्ड कंप्यूटर्स एक्सपोर्टेड, क्या कंप्यूटरों का निर्यात किया गया? बाय इंडिया, भारत के द्वारा। बाय इंडिया, किसके द्वारा? बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा। और ये रहा प्रश्नवाचक आपका, ठीक है ना। वर्ल्ड कंप्यूटर्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, क्या कंप्यूटर भारत के द्वारा निर्यात किया गया था, ठीक है ना। इंपोर्ट भी आयात करना, एक्सपोर्टेड का अर्थ होता है निर्यात किया, ठीक है ना, भेजा गया, ठीक है ना। एक्सपोर्टेड आयात किया यानी कि लाई गई, और एक्सपोर्टेड का इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, किसी वस्तु को बाहर से अंदर लाना, ठीक है ना, वो इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट यानी कि अंदर की चीज बाहर भेजना, ठीक है, किसी अन्य देश में, तो एक्सपोर्ट कहते हैं उसको, निर्यात करना कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कंप्यूटर्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, भारत के द्वारा, क्या भारत के द्वारा कंप्यूटरों का निर्यात किया गया था, ऐसे हो गया। तो इस तरह से हम वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर डब्ल्यूएच वाले शब्द से अगर प्रश्नवाचक होता है, डब्ल्यूएच वाले शब्द से अगर प्रश्नवाचक होता है, तो हमें जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ why did you do this, तुमने यह क्यों किया। तो ये प्रश्नवाचक है डब्ल्यूएच शब्द से, ठीक है ना। वो साइकिल से था और ये डब्ल्यूएच वाले शब्द से, यानी डब्ल्यूएच फैमिली से। वाई यानी क्यों, why did you do this, आपने यह क्यों किया, आपने ये क्यों किया। why did you do this, आपने ये क्यों किया। तो इसका ये एक्टिव वॉइस है, प्रश्नवाचक, टेंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है वाक्य, इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और वो भी इंट्रोगेटिव में है। अगर आपका इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा डब्ल्यूएच से। तो वाई का जवाब वाई से ही देना है, वाई का वाई से ही बन जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब क्या है, दिस है, ये दिस एक वचन हुआ, ठीक है ना। दिस एक वचन है, तो अब क्या लगेगा आपका, वॉज, फाइव वॉज, साइकिल आपकी एक वचन रहेगी। फाइव वॉज दिस, अब डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, ठीक है ना, ये बन गया डन। फाइव वॉज दिस डन, यह क्यों किया गया था। फाइव वॉज दिस डन बाय यू, डन बाय यू, यह आपके द्वारा क्यों किया गया था, ठीक है ना, ये हो गया। Why was this done by you, यह आपके द्वारा क्यों किया गया था। तो अब इसमें प्रत्येक चीज आपने सीख ली होगी, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और डब्ल्यूएच वाले शब्द से इंट्रोगेटिव भी आपने सीख लिया है। आइए आगे हम पास्ट कंटिन्यूस में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये भी आपको देखना है, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें पास्ट कंटिन्यूस लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले उसी तरह से सब्जेक्ट को नोट करना है, और फिर वॉज वर्ड तो लगना ही है इसमें भी, उसमें वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म हुआ, इसमें वॉज वर्ड के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा, BEING। बीइंग का मतलब है हो रहा है या जा रहा है, ऐसी इसकी हिंदी बनेगी, ठीक है ना। तो बीइंग लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद में बाय लगा करके आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, ठीक है ना। ये
ये ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ केस लिख देते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट लिखने से फिर लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, सब्जेक्ट है, ऐसे कईयों को लगता है, ठीक है ना। लेकिन लगने से नहीं होगा, आपको वाकई समझ लीजिए सब्जेक्टिव केस पूरा बोलना चाहिए। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होना है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस किस टाइप में होता है, सब्जेक्टिव केस किस टाइप में बनेगा, ऐसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर लगेगा। उसके बाद में बिग का प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और बिग के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद में बाय लिख करके आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। नाम है तो किसी का नाम आ जाएगा, बाय जैसे मान लीजिए बाय सीता है, बाय गीता है, बाय सरिता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब हमें इसका वाक्य जो है आगे बनाना है। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना है कि शी वॉज टेलिंग अस ए स्टोरी, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूं शी वॉज टेलिंग अस ए स्टोरी, वह हमें कहानी सुना रही है। बताएगी तो सुनाई दे देगा ना, टेलिंग का मतलब बताना होता है, लेकिन बताएगी तो सुनाई दे देगा, कान से ही सुनते हैं, ठीक है ना। तो शी वॉज टेलिंग अस ए स्टोरी, वह हमें कहानी सुना रही थी, बता रही थी यानी सुना रही थी, ठीक है। सुनाने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं होता उसमें, बोलेगी तो सुनाई तो दे देगा, सोचिए। तो अब क्या करना है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो डबल ऑब्जेक्ट इसमें, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट किस रूप में कि ये किसको बता रही थी, किसको सुना रही थी, हमको सुना रही थी। तो ये किसको का अर्थ देगा ना, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या का उत्तर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको का मतलब हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो किसको, हमें, क्या, स्टोरी, ये हुआ। अब देखना है इसका पैसिव कैसे बनता है। तो वी का अस का जो है सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, ये बना दिया इसका वी। अभी अपने आप में बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर लग जाएगा। अब ये टेलिंग है, इसकी आईएनजी का हम यहाँ क्या बना देंगे, बीइंग। आईएनजी का क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। ये भी यहाँ पता लगा कि कंटिन्यूस है, तो हमें कंटिन्यूस में बीइंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यूस आईएनजी का यहाँ हमने बीइंग कर दिया, समझने की दिशा में, ठीक है ना, ये कदम है। तो वी वर बीइंग, अब टेल का थर्ड फॉर्म यहाँ बच गया टेल का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टोल्ड। तो ये क्या हुआ, टोल्ड। वी वर बीइंग टोल्ड, हमें बताया जा रहा था। क्या बताया जा रहा था, स्टोरी। यहाँ लिख देते हैं ए स्टोरी, तो ये स्टोरी हो गया, ए स्टोरी, ठीक है ना। किसके द्वारा, बाय लिख करके आपको बताना है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है ना, तो ये लिख दिया हर, ठीक है ना। तो वी वर बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय हर, उसके द्वारा हमें कहानी सुनाया जा रहा था या सुनाई जा रही थी, ये भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अब अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, शोभा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ऐसे बनाते हैं शोभा। तो ये शोभा वाज नॉट वॉशिंग, शोभा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है ना। शोभा कपड़े नहीं धो रही थी, शोभा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। शोभा कोई नाम है किसी का, ठीक है ना। शोभा कपड़े नहीं धो रही थी, ये हो गया। अब हम ये नेगेटिव है कि वैसे टेंस का वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का, हमें पास्ट कंटिन्यूस का ये आपको टेंस जाना जरूरी है। टेंस अगर आएगा तब तो पैसिव वॉइस भी आएगा, टेंस अगर नहीं है, क्योंकि आप कैसे एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में कैसे पता लगाएंगे टेंस के बिना, ठीक है ना। तो टेंस जानेंगे तभी आपको पता चलेगा ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, इस तरह से जानकारी तभी मिलेगी आपको, और तभी आप पैसिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्लॉथेस ये बहुवचन में है, तो यहाँ लिखना है सबसे पहले क्लॉथेस, ये लिख दिया क्लॉथेस, ये कपड़े बहुवचन में हो गया। अब बहुवचन में है, यहाँ शोभा एक थी इसलिए वॉज लगा था, यहाँ कपड़े बहुवचन में है तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्ड, ठीक है ना। क्लॉथेस वर्ड, कपड़ों को क्या हो रहा था, नहीं धोया जा रहा था, वर नॉट बीइंग। अब बीइंग कहाँ लगाना है, बीइंग नॉट के बाद में लगेगा, मुख्य फॉर्म से पहले लगेगा और नॉट के बाद में लगेगा। तो क्लॉथेस वर नॉट बीइंग वॉश्ड, कपड़ों को नहीं धोया जा रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्लॉथेस वर नॉट बीइंग वॉश्ड, कपड़ों को नहीं धोया जा रहा था। तो क्लॉथेस वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय शोभा। अब क्या लिखना है, बाय शोभा, नाम लिखना है उसका, ठीक है ना। तो ये लिख दिया उसका नाम, बाय शोभा, ठीक है ना।
तो क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय शोभा, ये बन गया नेगेटिव पैसिव वॉइस। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में जैसे प्रश्नवाचक होगा वो, ठीक है ना, वॉज द टीचर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, ये हो गया वॉज प्रश्नवाचक है, साइड में कैसे वॉज द टीचर, वॉज द टीचर, वॉज द टीचर करेक्टिंग, करेक्टिंग संशोधन करना, करेक्टिंग या ठीक करना, सुधारना कह लीजिए। वॉज द टीचर करेक्टिंग द मिस्टेक, करेक्टिंग द मिस्टेक्स, गलतियों को ठीक करना, सुधारना, ठीक है ना। तो ये प्रश्नवाचक था। तो आपका एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक में फिलहाल, और आपको इसमें पैसिव वॉइस भी आपको बनाना है, प्रश्नवाचक ही बनाना है, ठीक है ना। आपका एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पैसिव वॉइस बनाइए। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो आप पैसिव वॉइस नेगेटिव बनाइए। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो आप इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है ना। अगर वो WH वाले शब्द से बना हुआ है तो उसी WH से आप बना दीजिए उसको, ठीक है ना। लेकिन हु से अगर कभी पैसिव एक्टिव वॉइस बना हुआ हो तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय हुम में उसको बदलना पड़ेगा। हु का बाय हुम बन जाए, बाकी सब ठीक है, वैसे जैसे है वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हु को बाय हुम में बदलना अनिवार्य है, ये एक विशेष तौर पर आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? दी मिस्टेक्स यानी गलतियां, तो गलतियां ये बहुवचन में है तो अगर ये प्रश्नवाचक है तो उसको भी प्रश्नवाचक बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस को। तो वर दी मिस्टेक्स, ऐसे यहाँ लग जाएगा वर, सबसे पहले क्या लगेगा? वर, वर दी मिस्टेक्स, वर दी मिस्टेक्स, वर दी मिस्टेक्स, क्या गलतियां, ठीक है ना। वर दी मिस्टेक्स बीइंग, अब कंटिन्यूस है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? बीइंग। करेक्ट का क्रिया हो क्या हो जाएगा? करेक्टेड, CORRECTED, करेक्टेड, ठीक है ना। वर दी मिस्टेक्स बीइंग करेक्टेड, क्या गलतियों को ठीक किया जा रहा था, क्या गलतियों को ठीक किया जा रहा था, क्या गलतियों को सुधारा जा रहा था, क्या गलतियों में संशोधन किया जा रहा था, ठीक है, उसको ठीक किया जा रहा था, किसके द्वारा? बाय दी टीचर। यहाँ क्या करना है? बाय लिख करके दी टीचर लिखना होगा, बाय दी टीचर, बाय दी टीचर, और अंत में क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक था तो आपने उसको प्रश्नवाचक पैसिव वॉइस बना दिया है। वर दी मिस्टेक्स बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, क्या टीचर के द्वारा गलतियों को सुधारा जा रहा था, ये बन गया इसका। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो ये वीडियो जो है आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलें और शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं मनोबल बढ़ जाता है, अगर आप नहीं करते हैं तो हमारा मन जो है वो ठीक नहीं लगता, फिर आगे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है ना। देख लीजिए अब आगे। अब जैसे मान लीजिए कि वेयर वॉज लक्ष्मी लुकिंग फॉर दी पर्स। अब अगर मान लीजिए बनाना है वेयर, DWH वाले शब्द से, वेयर वॉज लक्ष्मी, वेयर वॉज लक्ष्मी लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो लुकिंग फॉर तलाश कर रही, ठीक है ना, लुकिंग फॉर दी पर्स, दी पर्स बटुआ, ठीक है ना। तो ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है। वेयर वॉज लक्ष्मी लुकिंग फॉर दी पर्स, लक्ष्मी पर्स को कहाँ ढूंढ रही थी, कहाँ ढूंढ रही थी, लक्ष्मी पर्स को कहाँ ढूंढ रही थी, बटुए को कहाँ ढूंढ रही थी, ठीक है ना। तो ये प्रश्नवाचक है तो वेयर का पैसिव वॉइस वेयर से बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस आपका वेयर से, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है ना। तो ये ट्यूशन वर्ड होते हैं, वाई मीनिंग क्यों, वेयर मीनिंग कब, ठीक है ना, इस तरह से वेयर मीनिंग कहाँ, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हु मीनिंग कौन या किसको, किसे, किससे, ऐसे, ठीक है ना। वे तो इस तरह से आपको उसको याद रखना पड़ेगा, कुछ मीनिंग किसका किसकी, ऐसी इस तरह से, ठीक है ना। तो वेयर दी पर्स, तो वेयर ये पर्स है तो एक वचन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक वचन है तो आपको वॉज ही लिखना पड़ेगा। ये वॉज ये नहीं है पर हमने वॉज लगाया है दी पर्स के अनुसार, यदि पर्स एक वचन है तो आपको वॉज लगाना पड़ेगा। वेयर वॉज दी पर्स, वेयर वॉज दी पर्स, वेयर वॉज दी पर्स लुकिंग फॉर, है ना, तो ING का क्या होगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया इसका बीइंग, बीइंग कहाँ लगेगा?
दी पर्स के बाद में, अंदर वाले हिस्से में, ठीक है। वेयर वॉज दी पर्स बीइंग, अब लुक का क्या होगा, लुक्ड, ये कर दिया लुक्ड, ठीक है ना। लुक्ड, अब फॉर है तो फॉर यहाँ लगा दीजिए इसके बाद। जैसे लुकिंग फॉर है तो लुक फॉर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर को हटाना नहीं है, लगाए रखना है। लेकिन लुक्ड फॉर, इसको थर्ड पर्सन में बदलने के बाद ही आप फॉर लगाएंगे। तो वेयर वॉज दी पर्स बीइंग लुक्ड फॉर, ठीक है ना। पर्स को कहाँ तलाशा जा रहा था, कहाँ ढूंढा जा रहा था, बाय लक्ष्मी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बाय लक्ष्मी, तो ये लगा दिए यहाँ बाय लक्ष्मी, लक्ष्मी के द्वारा, तो यहाँ आपको इंटरोगेटिव मार्क करना है। तो वेयर वॉज दी पर्स बीइंग लुक्ड फॉर बाय लक्ष्मी, लक्ष्मी के द्वारा पर्स को कहाँ ढूंढा जा रहा था, कहाँ तलाशा जा रहा था। इस तरह से आपको इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस बनाना आ जाना चाहिए, सीखेंगे आप तभी आएगा, ठीक है ना। प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने से सब कुछ हल होता है। आइए आगे शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट की बारी आ गई, तो पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब रह गए यहाँ क्या रह गया है, पास्ट परफेक्ट का करना शुरू। तो पास्ट परफेक्ट में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये आपको बताया जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये तीसरा है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस, ठीक है, कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले वैसे ही सब्जेक्टिव केस लिखना है। सब्जेक्टिव केस के बाद में इसमें हेड लगेगा, हेड के बाद में आपको बीन लिखना पड़ेगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, बीन, ठीक है ना। बीन के बाद में आपको वर्ब थर्ड का यूज किया जाए करना होगा, और उसके बाद में आपको बाय लिख करके ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिखने से इतना समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस साफ कर दिया है, बिल्कुल लिखने में आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड। तो परफेक्ट है, परफेक्ट में बीन लगता है, ठीक है ना, हेड। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें भी बीन का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट है उसमें बीन का प्रयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट होगा उसमें भी बीन का प्रयोग किया जाएगा, हेडिंग वर्ब के ठीक बाद में। अब जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका, अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाना है। अब जैसे मान लीजिए यू हैड अब्यूज्ड हिम, आपने उसको गाली दिया था। जैसे मान लीजिए लिखना है यू हैड अब्यूज्ड हिम, आपने उसको क्या दिया था, गाली दिया था, अब्यूज किया था उसको। यू हैड अब्यूज्ड हिम, ये पास्ट परफेक्ट का था, तो आपने उसे गाली दिया था, ये है इसका। अब हिम का सब्जेक्ट क्या है ना, हिम का सब्जेक्ट मैंने कहा था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ही क्या करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, जुबान पर आ जाएगी, बार बार याद करोगे तो ही। अब ही के बाद लिखना है हैड बीन, ही हैड बीन, ठीक है ना। तुमने उसे गाली दिया था, आपने उसको गाली दिया था, ये हो गया। तो ही हैड बीन अब्यूज्ड, उसको गाली दी गई थी, ही हैड बीन अब्यूज्ड, ये इसने किसी को गाली नहीं दिया, इसको गाली दी गई थी, ठीक है ना। तो ही हैड बीन अब्यूज्ड, उसको गाली दी गई थी, किसके द्वारा, बाय लिख करके यू लिखना है, बाय यू, आपके द्वारा। तो यहाँ क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आपको करना है, बाय यू, आपके द्वारा। तो ही हैड बीन अब्यूज्ड बाय यू, आपके द्वारा उसे गाली दी गई, ये बन गया। अब जैसे मान लीजिए ये के पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्टिव वॉइस है तो आपका पॉजिटिव पैसिव वॉइस बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए दे हैड नॉट वेकेटेड द नेबरिंग विलेज, ऐसे बनाना है। अब जैसे मान लीजिए दे हैड वेकेटेड द नेबरिंग पड़ोसी, ठीक है ना, नेबरिंग विलेज, ये हुआ नेबरिंग विलेज। और ये क्या लिखा है, दे हैड वेकेटेड द नेबरिंग विलेज, ठीक है ना। अगर ये नकारात्मक बनाना है तो हम यहाँ हेड के बाद में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो ये हैड नॉट कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना। दे हैड नॉट वेकेटेड द नेबरिंग विलेज, उन्होंने पड़ोसी गांव को खाली नहीं करवाया था। वेकेटेड मीनिंग क्या होता है, खाली करवाना। तो दे हैड नॉट वेकेटेड द नेबरिंग विलेज, उन्होंने पड़ोसी गांव को खाली नहीं करवाया था।
तो दी नेबरिंग विलेज, इतना पूरा आपका ये सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव कैसे यहाँ फिलहाल, ये वर्ब के बाद में, जो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस की बारी आती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दी नेबरिंग विलेज, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, दी नेबरिंग, दी नेबरिंग विलेज, दी नेबरिंग विलेज, दी नेबरिंग विलेज, ठीक है ना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रही आपकी, हेड, हेड सबके लिए लगता है, इसमें कोई एक वचन बहुवचन छिपा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो हैड बीन, हेड के साथ में क्या लगाना है आगे, बीन का प्रयोग है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, नेगेटिव है ये, तो हैड नॉट बीन करना है, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, अब वेकेटेड, हैड नॉट बीन वेकेटेड, ये हो गया हैड नॉट बीन वेकेटेड। दी नेबरिंग विलेज हैड नॉट बीन वेकेटेड, पड़ोसी गांव को खाली नहीं करवाया गया था, ठीक है ना। पड़ोसी गांव को खाली नहीं करवाया गया था। अब ये हो गया। अब दे कोई सब्जेक्ट, दे जो सब्जेक्ट है ये अनइम्पोर्टेंट है, बाय देम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप कर देते हैं, बाकी इतना ही बनेगा। दी नेबरिंग विलेज हैड नॉट बीन वेकेटेड, पड़ोसी गांव को खाली नहीं करवाया गया, बस इतना से। अब क्या है कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव की बारी। अब जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव का बनाते हैं, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे हैडी कलरक्स कंफ्यूज हिम, हैडी कलरक्स। अब जैसे मान लीजिए हैड दी कलरक्स, हैडी कलरक्स, क्या कलरक नहीं, ठीक है ना। हैडी कलरक्स, हैडी कलरक्स confused him, हैडी कलरक कंफ्यूज हिम, जैसे ये प्रश्नवाचक है आपका, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। तो हैडी कलरक्स कंफ्यूज्ड हिम, तो ये प्रश्नवाचक है। क्या कलरकों ने उसे भ्रमित किया था, क्या कलरकों ने, क्या बाबुओं ने, क्या लिपिकों ने उसे भ्रमित किया था। कंफ्यूज्ड भी क्या होता है, भ्रमित किया किसी को, ठीक है ना, किसी ने किसी को भ्रमित किया, कंफ्यूज किया। तो अब इसका जो पैसिव वॉइस है ये प्रश्नवाचक है, तो हमें पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनाना पड़ेगा। तो हेड का हेड ही बन जाएगा, ठीक है ना। हेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो हैड, अभी हिम का सब्जेक्ट क्या नहीं, क्या बनता है, ही बनता है ना। हैड ही बीन, हैड ही बीन, हैड ही बीन। अब उसके बाद में क्या करना है, हैड ही बीन कंफ्यूज्ड, हैड ही बीन कंफ्यूज्ड, क्या उसे भ्रमित किया गया था। हैड ही बीन कंफ्यूज्ड बाय दी कलरक्स, बाय दी कलरक्स, बाय दी कलरक्स, बाय दी कलरक्स। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। हैड ही बीन कंफ्यूज्ड बाय दी कलरक्स, क्या कलरकों के द्वारा, क्या लिपिकों के द्वारा, क्या लिपिकों के द्वारा उसे भ्रमित किया गया था, ठीक है ना। तो हैड ही बीन कंफ्यूज्ड, इसने किसी को भ्रमित नहीं किया, इन्होंने इसे भ्रमित किया था, ठीक है ना। तो हैड ही बीन कंफ्यूज्ड बाय दी कलरक्स, क्या उसे कलरकों के द्वारा, लिपिकों के द्वारा भ्रमित किया गया था। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक वाक्य और बनाएं कि वाई हैड यू बुरंट दी चपातीस, वाई, वाई हैड यू, वाई हैड यू बुरंट, बुरंट दी चपातीस, चपातीस। और ये प्रश्नवाचक है। तो वाई हैड यू बुरंट दी चपातीस, आपने चपातियाँ क्यों जला दी थी, आपने चपातियों को क्यों जला दिया था, ये है इसका प्रश्नवाचक। तो हमें अब इसका भी प्रश्नवाचक पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो वाई का वाई से ही बन जाएगा, वाई हैड, हैड इसकी साइड हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही है इसका, तो वाई हैड दी चपातीस, वाई हैड दी चपातीस, चपातीस, चपातीस। तो ये हो गया वाई हैड दी चपातीस बीन, अब बीन अंदर वाले हिस्से में लग जाएगा।
बीन बुरंट, BURNT, बुरंट, ठीक है ना। व्हाई हैड दी चपातीस बीन बुरंट, चपातियों को क्यों जला दिया गया था, बाय यू, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ठीक है ना, बाय यू, आपके द्वारा। तो ये बन गया आपका प्रश्नवाचक WH से, व्हाई हैड दी चपातीस बीन बुरंट बाय यू। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था ये, ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस में हम दो भागों पे पैसिव वॉइस बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में। ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।